हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज टाइम हो चुका है 3:40 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिस पे बहुत से स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो बात करेंगे स्क्रूटनी प्रोसेस का, फाइनल रिजल्ट का, MES फेज़ 13 का जो पोस्ट कोड था 12825 MES JEE सिविल मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम था सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया था। उसके बाद जो था इसकी स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था। 1:15 की रेशियो में बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। आगे क्या होना था, कैसे क्या होगा और फाइनल सिलेक्शन कब तक होगी, DV के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में बात करेंगे, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, सबसे पहले जब ये एडवर्टाइजमेंट आई थी फेज़ 13 की, इसकी नोटिफिकेशन में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी टोटल, वो थी पहले 114 114 पोस्टें थी। ठीक है, उसके बाद एक रिवाइज नोटिस आया था जिसमें वो 100 पोस्टों को बढ़ाकर जो है नई पोस्टें ऐड की गई थी और टोटल पोस्टें हो गई थी 214। तो इसी तरीके से ओपन मेरिट में यहाँ पे हैं 84 पोस्टें। ठीक है, OBC की हैं 54 पोस्टें, SC की हैं 32 पोस्टें और ST की हैं 19 पोस्टें और साथ में EWS की 21 पोस्टें। ठीक है, तो पोस्टों को आपको क्लियर हो गया कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, और जो हॉरिजेंटल की हैं वो 4 पोस्टें हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इसका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ कि आंसर की आई। आंसर की के बाद जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आया। स्क्रूटनी का रिजल्ट आया। स्क्रूटनी में क्या किया जाता है कि मतलब 1:15 की रेशो में बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। एक लिंक एक्टिवेट किया जाता है, जहाँ पे लिंक एक्टिवेट हुआ था सब ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो क्या हुआ कि SSC ने उसको वेरीफाई किया, इवेलुएट किया, और SSC ने क्या पाया कि मतलब हाफ द स्टूडेंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। 50% स्टूडेंट जब एलिजिबल नहीं थे तो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया उनका कैंडिडेचर, और सिर्फ 1762 ही जो है अप्रूव हो पाए। ठीक है, टोटल लगभग 3300 के आसपास जो बच्चों ने डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था स्क्रूटनी के लिए, जिसमें से जो है 1762 ही जो है करेक्ट बताए गए और 1737 को जो है रिजेक्ट किया गया। ठीक है, और जो मेन रीज़न, मेजर रीज़न जहाँ पे मेंशन है जो PDF में, जहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, मेजर रीज़न वहाँ पर ये मेंशन है कि लोगों के पास जो है रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी इस पोस्ट के लिए, वो है ही नहीं। लोगों ने क्वालिफिकेशन के बिना ही, उस क्वालिफिकेशन के बिना ही इस पोस्ट को भी मार्क करके जो है भर दिया है पोस्ट को। ठीक है, और हालांकि ये पूरी सही नहीं है, मे भी इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, क्या पता कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही सब कुछ अपलोड किया है। तो SSC से भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो कैंडिडेट के लिए भी SSC ने क्या ऑप्शन रखा है उनकी भी बात करेंगे आगे। ठीक है, टोटल पोस्टें 214 थी। ठीक है, कैंडिडेट जो एक्सेप्ट किए गए 1762 थे और रिजेक्ट किए गए 1737। अब 1737 जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं, रिजेक्ट किए हैं मतलब जिनको बोला गया है कि आप एलिजिबल नहीं हो, उन बच्चों में से भी अगर कोई ऐसा है जिसने डॉक्यूमेंट्स सही भरे हैं, सारा कुछ उसके पास सही था, स्टिल उसका नाम जो है रिजेक्ट लिस्ट में है, तो SSC ने क्या कहा है कि SSC के पास जाके वो बच्चा क्या कर सकता है, 21 जून से पहले एक मेल पर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है, अपनी डिटेल भेजे। उसके बाद जो है उसको वो कंसीडर करेंगे किसमें, कैंडिडेट एक्सेप्टेड की लिस्ट में दोबारा से। ठीक है, उसके लिए जो मेल पर कहाँ पे मेल करनी है, क्या करना है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको सारा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा PDF के साथ, किसको मेल करनी है। तो उसके लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप होगा जो ज्वाइन होगा और जो चैट पर्पज़ के लिए होगा, सिर्फ पर्टिकुलर इसी पोस्ट के लिए, और दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल होगा जिस पे जो रेगुलर अपडेट आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो देखिए, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे जब आप एक्सेप्ट लिस्ट में आ जाएंगे, अभी जो बच्चे एक्सेप्ट लिस्ट में हैं उनके लिए अब क्या प्रोसेस है आगे, जो मेन क्वेश्चन था सारे लोगों का कि अब आगे क्या होगा, मेरा नाम एक्सेप्ट लिस्ट में है, आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सुनो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि हमें अब एक हमारी मेल आईडी पर क्या है, एक मेल आएगी, यू आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये हमें मेल आएगी, और उसके बाद क्या होगा कि एक हमारे लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। लिंक एक्टिवेट होगा, उसमें से हमें क्या करना है, अपनी डिटेल्स डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के हमें अपना DV का
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है कॉल लेटर जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। एक एडमिट कार्ड ही समझो एक तरीके से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर होता है जिस पे हमको बताया जाता है कि हमको कितने टाइम पर कितनी कौन सी डेट को जो है कहाँ पे प्रेजेंट होना है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ के हमको फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, दैट इज़ आल्सो ए क्वेश्चन, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है यार, वो भी कई बच्चों को क्लियर नहीं है, तो वो हम आपको बताते हैं। उसमें क्या होगा कि जिस रीजन की जो पोस्ट होगी, मान लीजिए फेज़ 11 में जो पोस्ट थी वो पिछली बार नॉर्थ रीजन की थी, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी नॉर्थ में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इस बार ये जो सारी पोस्टें हैं सेंट्रल रीजन की है, तो इस बार जो है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाएगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होगी, एसएससी की ऑफिस में नहीं होगी, वो होगी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के सेंट्रल कमांड के ऑफिस में, जहाँ पे वो हमको इन्वाइट करेंगे, ठीक है। जो डीवी का कॉल लेटर होगा उस पर मैंशन रहेगा कि हमको कहाँ जाना है और किस टाइम पर जाना है, कौन सी डेट को जाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, डीवी जिस रीजन में होगी वहीं की पोस्ट होगी वो, ठीक है। हमको एमईएस के कमांड क्वार्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, एसएससी के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। और सेंट्रल रीजन की पोस्ट है तो सेंट्रल रीजन में ही कहीं पे हमारी जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। अब डीवी जब हो जाएगी ना, वहाँ पे भी जो है ना बहुत बच्चों के कुछ मिसमैच हो रहा होगा, नेम मिसमैच हो रहा होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो मतलब एग्जैक्ट डेट के अंदर नहीं होंगे, किसी के पास स्टेट का होगा तो सेंटर का होगा किसी के पास, ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली जो सिक्योरिटी से समझ आ रहा है कि उन्होंने ना सिर्फ इस रीज़न से बच्चों को आउट किया है जिसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी और उन्होंने कुछ भी इवेलुएट करके चेक नहीं किया है। तो मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स और जो कट ऑफ डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट की, ये सारी चीज़ें वहाँ पे केयरफुली एग्जामिन की जाती हैं। कहाँ पे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई कमी पाई जाती है किसी के डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या करेगा एमईएस दोबारा से बच्चों को कुछ टाइम देगा कि आप दोबारा से इतने दिनों बाद, इतने दिनों के अंदर जो है इसको करेक्ट करके आएँ और हमें सबमिट करेंगे, ठीक है। वो सबमिट करने के बाद सारा कुछ रिव्यू होने के बाद जो है उसके बाद जो है हमारी जो सबको इंतज़ार है फाइनल लिस्ट इशू की जाएगी, जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स का, आपका जो वीडियो देख रहे हैं आप ही का नाम होगा, ठीक है। सो आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपकी होनी चाहिए, आपने मेहनत की है तो आपको रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। और हम भी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा कि हमें हमारी कमांड प्रेफरेंस का जो है लिंक ओपन किया जाएगा। हमें हमारी जो है कमांड की प्रेफरेंस देनी है, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, ठीक है। हमको ऑर्डर प्रेफरेंस का सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस पे हम कौन सी लोकेशन पे जॉब करना चाहते हैं, सेकंड पे कौन सी पे करना चाहते हैं, थर्ड पे कौन सी पे करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कमांड जो है हमको एलोकेट की जाएगी। कमांड एलोकेट इस तरीके से की जाएगी हमारे रैंक्स के हिसाब से, हमारे स्कोर के हिसाब से। जब हमको कमांड एलोकेट कर दी जाएगी उसके कुछ दिनों बाद जो है हमको कॉल आएगी, हमको हमारी कमांड में बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो है हमारी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके हमें जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मान के चल सकते हैं आप आज की डेट से, मतलब आज की डेट से 14 जून से आगे आप मान के चलो कि मिनिमम 6 मंथ तो इस प्रोसेस में लगेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, अगर आपकी कोई और क्वेश्चन हो, आपकी कोई सजेशन हो, तो आप हमारे जो चैट ग्रुप में जाके सीधा वहाँ पे चैट कर सकते हैं। वो सिर्फ MES JEE के लिए बना हुआ है। और दूसरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारे अपडेट आते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों जो आपको लिंक हैं चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपकी सिलेक्शन हो, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।